आज की ये कहानी दोस्ती पर है। दोस्तों, आज की इस कहानी में ये बताया गया है कि दोस्ती हमेशा आपका साथ देती है। एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त का कभी साथ नहीं छोड़ता। आज की ये कहानी से आपको सीखने को मिलेगा कि दोस्ती किस तरह से होती है। आप अगर किसी के साथ दोस्ती में हैं तो उस दोस्ती को किस तरह निभाया जाए। दो दोस्त थे जिसका नाम राम था और एक का नाम लक्ष्मण। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे को बहुत सी प्यार करते थे। बचपन से लेकर पूरी जवानी तक उन्होंने कभी अपना साथ नहीं छोड़ा। जहां कहीं भी शादी ब्याह फंक्शन या स्कूल को भी जाना हो तो साथ में ही जाते और साथ में ही घूमते। हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ कभी उन्होंने नहीं छोड़ा। दोनों में बहुत ही गहरी और बहुत ही पक्की दोस्ती थी। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों दोस्त तालाब के किनारे टहलने निकल गए। टहलते टहलते दोनों में बातचीत शुरू हुई। बातचीत शुरू होते होते दोनों में थोड़ी बहुत तकरार हो गई, नोक झोंक हो गई। दोनों में छोटा सा झगड़ा हो गया। इस झगड़े पर गुस्सा होकर राम ने लक्ष्मण को चांटा मारा। इस बात से लक्ष्मण को बड़ा ही दुख हुआ। बहुत देर रुकने के बाद दोनों एक दूसरे से बात नहीं करने लगे। फिर लक्ष्मण ने वहां से जाने का फैसला किया। जाते जाते उसने उस नहर के किनारे, उस नदी के किनारे रेत पर लिख दिया, मुझे चोट लगी है क्योंकि आज मेरे सबसे प्यारे सबसे गहरे दोस्त ने राम ने मुझे चांटा मारा। ये लिखकर वो लक्ष्मण वहां से चला गया। लक्ष्मण के जाने के बाद राम को भी बड़ा दुख हुआ। मैंने अपने जिगरी दोस्त पर हाथ उठाया। इस बात को लेकर उस राम को भी बहुत ही दुख होने लगा। फिर एक हफ्ते तक दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई। वो वहां तड़पता रहा, ये यहाँ तड़पता रहा। 8 से 10 दिन गुजर जाने के बाद फिर दोनों ने सोचा कि चलो अब मिला जाए। दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट करके फिर उसी झील के किनारे मिलने का फैसला किया। दोनों आपस में मिलकर बात करते 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 हंसी मजाक के साथ जो पिछले हफ्ते जो बुरी घटना उनके साथ घटी थी उसको भूलते हुए फिर एक नई दोस्ती की शुरुआत करने लगे। हंसी मजाक और बात करते करते दोनों ने फैसला किया कि चलो अब इस नदी में नहाया जाए। दोनों उस नदी में नहाने की गरज से नदी में उतर गए। दोनों बड़ी देर तक नहाते रहे। फिर अचानक लक्ष्मण का गहरे पानी की ओर पैर फिसलने लगा। पैर फिसलते फिसलते लक्ष्मण उस गहरे पानी में डूबने लगा। फिर राम ने लक्ष्मण को डूबते हुए देखा तो वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए लक्ष्मण को बचाने के लिए नदी में उसकी ओर बढ़ा। किसी तरह जद्दोजहद करके लक्ष्मण को वो बचाकर किनारे पर ले आया। लक्ष्मण नदी किनारे आने के बाद फिर दोनों एक दूसरे के साथ गले मिले। फिर लक्ष्मण ने एक पत्थर पर लिख दिया, आज मेरे सबसे अच्छे गहरे दोस्त राम ने मुझे अपनी जान पर खेलकर बचाया। इस तरह का एक वाक्य लक्ष्मण ने पत्थर पर लिखा। तब राम ने लक्ष्मण से पूछा, जब मैंने पिछले हफ्ते तुम्हें थप्पड़ मारा था तब तुमने एक वाक्य लिखा था, वो भी रेत पर, कि मुझे बड़ी चोट लगी है, आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन आज मैंने तुम्हें बचाया। तब तुम इस पत्थर पर क्यों लिख रहे हो कि सबसे जिगरी दोस्त मेरे राम ने मुझे अपनी जान पर खेलकर बचाया है। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि जब तुम्हें लगे कि आपका दोस्त कोई गलती कर रहा है, उससे हमें कोई चोट पहुंची है या उसके किसी बात से हमें बुरा लगा, तो अच्छा होगा कि हम उस बात को रेत पर लिखें ताकि हवाएं और इस झील के, इस नदी की लहरें उसको मिटा सकें। लेकिन जब आपका कोई दोस्त आपके साथ कोई अच्छी बात करे या आपके साथ बहुत ही अच्छा सलूक करे तो ऐसे वक्त में आपको किसी पत्थर पर लिखना चाहिए कि आपके दोस्त ने आप पर एहसान किया है, आपके साथ अच्छा बर्ताव किया है, आपकी मदद की है, ताकि आपकी लिखावट जमाने जमाने तक कोई मिटा ना सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जहाँ दोस्ती होती है वहाँ प्यार भी होता है, वहाँ नोक झोंक भी होते हैं और झगड़ा भी होता है। अगर इन छोटी छोटी बातों को हम अपने दिल से लगा लेते हैं तो दोस्ती हो या कोई भी रिश्ता हमेशा नहीं टिकेगा। एक दोस्त आपसे लड़ भी सकता है और आपके लिए पूरे जमाने से भी लड़ सकता है। एक तरफ आप अपने दोस्त की गलतियों को नजरअंदाज करें और दूसरी तरफ आप उसकी अच्छाइयों को, आप उसके अच्छे बर्ताव को हमेशा याद रखें। सच्चे दोस्त हमेशा किस्मत वालों को मिलते हैं। इसीलिए आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ही प्यारा, बहुत ही दिल का, बहुत ही सच्चा और अच्छा रिश्ता रखें। अगर वो आपसे गुस्सा करें या किसी बात पर झगड़ लें या बुरा भला भी बोल दें तो उसकी बात का बुरा ना माने। एक सच्चा दोस्त आपकी हमेशा भलाई ही चाहेगा, इसके लिए चाहे उसे बुरा ही क्यों न बनना पड़े। वो आपको सही रास्ते पर लाने के लिए बुरा भी बन सकता है, लेकिन वो आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी से आपको दोस्ती के माने समझ में आए होंगे। इस छोटी सी कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज एक लाइक कर लें
अच्छा सा कमेंट कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले अच्छे से एक मोटिवेशन, कोट्स, थॉट्स और कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए बादशाह खान को। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज।